वंदे पुरुषोत्तमम। सतनाम का मूल रहस्य क्या है? शिवचंद्र चक्रवर्ती कैसे बने परम प्रेममय के पिता? आज इस विषय पर खोजेंगे किस तरह से ये सतनाम का रहस्य उजागर होती हैं। और ये सतनाम का रहस्य उजागर करने के मूल में है माता मनमोहिनी। जब नवंवर्ष में स्वप्न में उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ और इस नाम के बारे में एवं नामी के बारे में, जिन्होंने नाम को के बारे में बताया, सपने में जो फोटो देखे थे वही उन्हें पता था, उससे आगे कुछ भी नहीं पता था। अब उन्हीं के एक रिश्तेदार जो गोविंद चक्रवर्ती, ये शिवचंद्र चक्रवर्ती के मौसी के बेटे थे, मौसेरे भाई। अब उन्हीं का जो बेटा है ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती, वो ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती के घर एक दिन, अर्थात गोविंद चक्रवर्ती के घर, और वो हिमायतपुर में था। शिवचंद्र चक्रवर्ती एवं माता मनमोहिनी देवी साथ में वहां गए, क्योंकि वो टीचर थे। बहुत दिन बाद घर वापस आए तो उनसे मिलने के लिए शिवचंद्र चक्रवर्ती उनके घर पे पहुंचे। अब ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती जो है वो नहाने के लिए पद्मा में गए, और इस बीच में, अच्छा, पद्मा में जाने से पहले वो जो मास्टर साहब हैं ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती, वो किसी और एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे हुजूर महाराज के बारे में। हुजूर महाराज का जो वास्तव नाम है शालिग्राम। और वो बातचीत करते करते जो सतनाम है, बीज नाम है, उस बीज नाम का जो झंकार है, आवाज है, वो मनमोहिनी जी के कान में पहुंची। और ये जो ईश्वर चक्रवर्ती हैं, ईश्वर चक्रवर्ती एक हिसाब से तो भतीजे हुए, और ये ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती का जो शादी हुई थी वो विपत नाशिनी के साथ। और ये विपत नाशिनी जो माता थी, ये माता मनमोहिनी देवी की सहेली थी। और आज जो है वो दामाद हुए। तो वहां पर जब उनके घर गए, इस मास्टर साहब के घर, सारी बातें सुनी और मास्टर साहब पद्मा में नहाने गए। और इसी बीच में उन्होंने विपद नाशिनी से, माता मनमोहिनी ने सारी बातें पूछने लगे। तब उन्होंने कहा कि किताब भी है, फोटो भी है। तो जब किताब देखे एवं फोटो देखे तो फोटो में हुबहू वही फोटो जो उन्होंने सपन में देखा था। अब जो है सपन में जो देखा वही फोटो देख करके वो ज्ञान शून्य हो गए, वो करके वहां गिर पड़ी। और इसी बीच में ईश्वर चक्रवर्ती जी वहां पे आए, और आने के बाद सारे वृत्तांत सुने। सुनने के बाद उनके कान में वही बीज मंत्र जपा गया। फिर बाद में वो होश में आई, और उसके बाद कई बार जो है 1294 में, बंगला 1294 साल में माता मनमोहिनी देवी कई बार आगरा में वहां पे हुजूर महाराज से मिलने के लिए आए। एक कहानी यहां पे मैं छोड़ता हूं। अब ये हुजूर महाराज ये बने कैसे? स्वामी जी महाराज थे, और स्वामी जी दयालबाग में जो स्वामी जी महाराज, और स्वामी जी महाराज के शिष्य के रूप में शालिग्राम आए हुए थे, और उन सेवा प्राण होकर के कार्य करते थे।
बाद में उनकी साधना को देख करके स्वामी जी महाराज ने उन्होंने क्या किया, जब ये सत्संग की स्थापना 1861 में की और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने वहां का संपूर्ण दायित्व और उस गद्दी को शालिग्राम सिंह के ऊपर छोड़ा और बाद में गुरु के द्वारा उनका जो नाम मिला वो नाम हुजूर महाराज के नाम से मिला। अच्छा, कुछ लोगों का विभ्रांति है कि हुजूर कहने से ही वो सोचते हैं कहीं ये मुसलमान तो नहीं है। उनका नाम शालिग्राम सिंह है, ये क्षत्रिय हैं और ये पश्चिम देशों में जो ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनको हुजूर कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ पे जो द्वितीय गुरु हैं, द्वितीय गुरु हुजूर महाराज हैं और जिन्हीं के माध्यम से माता मनमोहिनी का नाम प्राप्त हुआ। अब मैं इसको भी यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं एक जगह जो शिवचंद्र चक्रवर्ती कैसे बने परम प्रेममय के पिता, इधर देखिए क्या विडंबना है प्रकृति की। शिवचंद्र चक्रवर्ती के पिता का नाम ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती और शिवचंद्र चक्रवर्ती का जब जन्म हुआ 7-8 साल के जब थे तो उनकी माता गुजर गई और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। शिवचंद्र चक्रवर्ती की शादी नहीं हो पाई और जब उनकी 16-17 वर्ष की उम्र है तब जाकर के उनके पिताजी गुजर गए। अब जो है शिवचंद्र चक्रवर्ती, ये शिवचंद्र चक्रवर्ती का जो विवाह है वो विवाह हुआ, शिवचंद्र चक्रवर्ती का अब विवाह माता मनमोहिनी से हुआ और विवाह होने के 4 साल बाद रामनारायण राय चौधरी जो माता मनमोहिनी के पिताजी थे, 4 साल बाद उनका देहांत हो गया और जब देहांत हो गया तो माता मनमोहिनी का जो पिताजी के घर में वहां पर घर की देखभाल करने के लिए और कोई बच्चे नहीं थे। तब जो कृष्ण सुंदरी देवी है, माता मनमोहिनी की माता कृष्ण सुंदरी देवी ने दामाद शिवचंद्र चक्रवर्ती को उन्होंने बुला लिया अपने घर। अब उनकी दुख दर्द को देख करके शिवचंद्र चक्रवर्ती वहां पर पहुंचे। शिवचंद्र चक्रवर्ती जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति आते थे कि हमें ये चीज चाहिए तो कैसे भी वो जुगाड़ करके देते थे, यहां तक कि अपना पहना हुआ कपड़ा भी देने की जरूरत है तो वो दे देते थे। इस तरह से उदारवादी थे एकदम। इसलिए उनका नाम भोलेनाथ, वो भोलेनाथ की तरह थे, जो जैसे करते थे उससे संतुष्ट होकर के उन्हें सब कुछ दे देते थे और इसलिए उनका नाम भी शिव रखा गया, शिवचंद्र चक्रवर्ती। बाद में क्या हुआ, अब माता मनमोहिनी देवी को जब उनकी निर्देश मिला था शिव की पूजा करने के लिए, आज देखिए जो शिव की पूजा करते करते उनको शिव जैसे, शिवचंद्र चक्रवर्ती जैसे एक पति मिले और वो उदारवादी, निष्ठावान, वीर, साहसी उनके वो पति थे और इस तरह से अब शादी हुई शिवचंद्र चक्रवर्ती का माता मनमोहिनी से और जिनके माध्यम से 1888 में अंग्रेजी सन 1888 में दिन शुक्रवार सुबह 7:05 पर परम दयाल श्री ठाकुर जी का एक नव रूप में इस धरती पर वो भूमिष्ठ हुए, उनका अवतरण हुआ और अवतरण के बाद से एक नया जागरण हुआ। हमने देखा हुजूर महाराज के द्वारा जो द्वितीय गुरु के रूप में 1861 में जो सत्संग का शुरुआत किए थे, आज माता मनमोहिनी जब हुजूर महाराज के पास गए तो उन्होंने जब आशीर्वाद प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ में इस दुनिया के मालिक का आने वाला है, चिंता मत कर बेटी। ऐसा आशीर्वाद लेकर के माता मनमोहिनी घर आई और उसके बाद से परम दयाल श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ और उनके जन्म से ही उनकी प्रखरता, उनकी दिव्यता, उनकी प्रकाश, उनकी आलू से संपूर्ण विश्व जगमगा उठा। आज 137 वर्ष
चल रही है और 137 वर्ष में 8 करोड़ के आसपास उनके फॉलोअर अभी संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं, जो जन जागरण के कार्य में मिशन में लगे हुए हैं। तो ये जो मिशन है सत्संग का, एक ही मिशन है, समाज में जो मलिनताएं आई है उस मलिनता को मार्जित करके एक सुसंतान के रूप में, एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिणत करना, ताकि एक सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र एवं सुंदर ये यूनिवर्स बन पाए। इसी के आशा में ही परम दयाल इस धरती पर आते हैं और बार बार वो नव नव रूप में आते हैं। और वो आने के बावजूद भी उनको अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं और ग्रहण करते भी हैं, लेकिन उनको बात को अगर पालन नहीं करते हैं, तब हमारा ये मानव जीवन एक प्रकार से वृथा या बेकार ही जाएगा। इसको वृथा ना गवाएं, वृथा जाने हम ना दे। उनकी वार्ता को हम अपने जीवन शक्ति सामर्थ्य के साथ उनको पालन करने का प्रयास करें। वंदे